नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार त्रिपाठी अपने YouTube चैनल डॉक्टर धर्मेंद्र के त्रिपाठी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो हमारा विषय है वो है देशांतर रेखाएं। आज जो हमारा विषय है वो है देशांतर रेखाएं। दोस्तों, देशांतर रेखाएं पृथ्वी की सतह पर देशांतर रेखाएं पृथ्वी की सतह पर काल्पनिक रेखाएं हैं। देशांतर रेखाएं पृथ्वी की सतह पर काल्पनिक रेखाएं हैं जो पृथ्वी को उत्तर से दक्षिण तक विभाजित करती हैं। देशांतर रेखाएं वे रेखाएं हैं जो पृथ्वी की सतह पर एक काल्पनिक रेखाएं हैं और जो पृथ्वी को उत्तर से दक्षिण तक विभाजित करती हैं। ये रेखाएं पृथ्वी की भूगर्भिक स्थिति को भी दर्शाती हैं और मानचित्रों पर दिखाई जाती हैं। ये रेखाएं पृथ्वी के भूगर्भिक स्थिति को दर्शाती हैं और मानचित्रों पर दिखाई जाती हैं। देशांतर रेखाएं पृथ्वी की सतह पर काल्पनिक रेखाएं हैं। ये जो पृथ्वी के उत्तर से दक्षिण तक, जो पृथ्वी को उत्तर से दक्षिण तक विभाजित करती हैं। ये रेखाएं, देशांतर रेखाएं पृथ्वी की भूगर्भिक स्थिति को दर्शाती हैं और मानचित्रों पर ये देशांतर रेखाएं दिखाई देती हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि देशांतर रेखाएं दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली न्यूनतम दूरी की रेखाएं, दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली न्यूनतम दूरी की रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। दोनों ध्रुवों को, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली न्यूनतम दूरी की रेखाएं को हम देशांतर रेखाओं के नाम से पुकारते हैं। ये शुद्ध उत्तर दक्षिण, देशांतर रेखाएं शुद्ध उत्तर दक्षिण दिशा बताती हैं। देशांतर रेखाएं जो होती हैं ये शुद्ध रूप से उत्तर और दक्षिण की दिशा को बताती हैं। देशांतर रेखाओं की स्थिति निर्धारण हेतु, देशांतर रेखाओं की स्थिति निर्धारण हेतु विषुवत रेखा को 360 भागों में विभाजित किया गया है। देशांतर रेखाओं की स्थिति की निर्धारण के लिए विषुवत रेखा को 360 भागों में विभाजित किया गया है। परिभ्रमणशील पृथ्वी पर सूर्योदय के समय, परिभ्रमणशील पृथ्वी पर सूर्योदय के समय के आधार पर इसका विभाजन सरल हो सका है। परिभ्रमणशील पृथ्वी पर सूर्योदय के समय के आधार पर इसका जो विभाजन है वो सरल हो चुका है।
देशांतर रेखाओं को भी देशांतर रेखाओं को भी अक्षांश रेखाओं की भांति कोणीय दूरी नापकर बनाया जाता है। देशांतर रेखाओं को भी अक्षांशीय रेखाओं की भांति कोणीय दूरी नापकर बनाया जाता है। सभी देशांतर रेखाएं ध्रुवों को केंद्र मानकर सभी देशांतर रेखाएं ध्रुवों को केंद्र मानकर निश्चित कोणों पर सभी देशांतर रेखाएं ध्रुवों को केंद्र मानकर निश्चित दूरी पर उत्तर दक्षिण दिशा में खींची जाती हैं। ये सभी जो देशांतर रेखाएं हैं वो ध्रुवों को केंद्र मानकर उत्तर दक्षिण की दिशा में खींची जाती हैं। प्रत्येक देशांतर रेखा इसी कारण अर्धवृत्त होती है। प्रत्येक देशांतर रेखा इसी कारण से अर्धवृत्त होती है। परंपरा के अनुसार लंदन, ग्रेट ब्रिटेन, परंपरा के अनुसार लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान पर स्थित शाही वेधशाला, ग्रीनविच के शाही वेधशाला से गुजरने वाली रेखा को 0 डिग्री देशांतर या प्रधान देशांतर या ग्रीनविच लाइन के नाम से पुकारते हैं। ग्रेट ब्रिटेन लंदन में के ग्रीनविच नामक स्थान पर शाही वेधशाला नाम से गुजरने वाली 0 डिग्री देशांतर रेखा या प्रधान देशांतर या ग्रीनविच रेखा को ग्रीनविच रेखा कहते हैं। यानी लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरने वाली शाही वेधशाला से गुजरने वाली 0 डिग्री देशांतर प्रधान देशांतर को प्रधान देशांतर या ग्रीनविच रेखा के नाम से पुकारते हैं। यूनान काल में इसे पवित्र द्वीप केनेरी द्वीप यूनान काल में इसे पवित्र द्वीप केनेरी द्वीप से होकर गुजरने वाली रेखा बताया गया है। प्राचीन काल में अगर देखा जाए तो इसको केनेरी द्वीप से गुजरने वाली रेखा बताया जाता है। इसी प्रधान देशांतर से पूर्व एवं पश्चिम की देशांतर रेखाओं को क्रमशः इसी प्रधान 0 डिग्री लाइन जो है ग्रीनविच के, तो इसी प्रधान रेखाओं से पूर्व और पश्चिम की ओर की देशांतर रेखाओं को क्रमशः पूर्वी और पश्चिमी देशांतर रेखाओं के नाम से पुकारा जाता है। पूर्वी और पश्चिमी देशांतर के नाम से इनको रेखाओं के नाम से पुकारते हैं। जहां पूर्वी और पश्चिम देशांतर रेखाएं मिलती हैं, जहां पूर्वी और पश्चिमी देशांतर रेखाएं मिलती हैं, वह देशांतर रेखाएं 0 डिग्री के ठीक दूसरी ओर का अर्धवृत्त है। जहां पूर्वी और पश्चिमी देशांतर की रेखाएं मिलती हैं, जहां पूर्वी और पश्चिमी देशांतर की रेखाएं मिलती हैं, वो देशांतर 0 डिग्री के ठीक दूसरी ओर का अर्धवृत्त होता है। इसको 180 डिग्री देशांतर कहते हैं। इसको 180 डिग्री
देशांतर के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार 0 डिग्री एवं 180 डिग्री देशांतर रेखाओं पर, इस प्रकार 0 डिग्री और 180 डिग्री, इस प्रकार 0 डिग्री और 180 डिग्री देशांतर रेखाओं पर दिशा अंकित नहीं की जाती है। ये दोनों मिलकर एक पूरा वृत्त, ये दोनों मिलकर एक पूरा वृत्त या एक बृहत वृत्त बनाती हैं। इसी भांति किन्हीं दो विपरीत देशांतर, इसकी भांति अगर देखा जाए तो दो विपरीत देशांतर रेखाओं के मिलने से, दो विपरीत देशांतर रेखाओं के मिलने से बृहत वृत्त बनता है। ये रेखा इस प्रकार शुद्ध, ये रेखा इस प्रकार शुद्ध दक्षिण दिशा बताने के साथ साथ एक ही देशांतर पर स्थित दो स्थानों की न्यूनतम दूरी, दो स्थानों पर न्यूनतम दूरी को भी बताता है। देशांतर रेखाओं के प्रमुख लक्षण अगर देखा जाए, सभी देशांतर, नंबर 1, सभी देशांतर ध्रुवों पर आकर मिलती हैं। सभी देशांतर जो है ध्रुवों पर आकर मिलते हैं। विषुवत रेखा की ओर जाने पर इनके बीच की दूरी बढ़ती जाती है। विषुवत रेखा पर जाने पर इनके बीच की जो दूरी होती है वो बढ़ती जाती है। विषुवत रेखा पर दो देशांतरों के बीच की सर्वाधिक दूरी, विषुवत रेखा पर दो देशांतरों के बीच की सर्वाधिक दूरी 111.32 किलोमीटर है। विषुवत रेखा पर दो देशांतरों के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर है। नंबर 2, दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली, दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली रेखा होने के कारण शुद्ध उत्तर और दक्षिण की दिशा बताती है। यानी देशांतर रेखा दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली रेखा होने के कारण यह शुद्ध उत्तर और दक्षिण दिशा को बताती है। नंबर 3, सभी देशांतर रेखाएं, सभी देशांतर रेखाएं बृहद वृत्तों के अर्धांश हैं। सभी देशांतर रेखाएं बड़े वृत्तों के अर्धांश हैं। दो प्रमुख देशांतर मिलकर एक पूर्ण वृत्त या बृहद वृत्त का निर्माण करते हैं। नंबर 4, देशांतर रेखाओं की स्थिति ध्रुवीय बिंदु, देशांतर रेखाओं की स्थिति ध्रुवीय बिंदु और विषुवत रेखा दोनों को 360 डिग्री के कोण अनुसार विभाजित कर निश्चित कर दी गई है। नंबर 5, अक्षांशों की भांति पृथ्वी के गोले की, अक्षांशों के भांति पृथ्वी के गोले की किसी भी स्थान की देशांतर मालूम की जा सकती है। अर्थात देशांतर रेखाओं को भी मिनट एवं सेकंड में उपविभाजित किया जा सकता है। प्रत्येक स्थान के देशांतर के साथ दिशा भी अंकित की जानी चाहिए। देशांतर रेखाओं के प्रकार, देशांतर रेखाओं के प्रकार, अगर देशांतर रेखाओं को देखा जाए तो देशांतर रेखाओं को निम्न प्रकार से विभाजित किया जाता है। नंबर 1, प्रधान देशांतर रेखा। नंबर 1, प्रधान देशांतर रेखा, प्राइम मेरिडियन, 0 डिग्री देशांतर इसे कहते हैं, प्रधान देशांतर रेखा। दूसरा है मध्य देशांतर रेखा, दूसरा है मध्य देशांतर रेखा 180 डिग्री देशांतर, दूसरा है मध्य देशांतर रेखा 180 डिग्री देशांतर।
तीसरा है उत्तरी देशांतर रेखाएं। तीसरा है उत्तरी देशांतर रेखाएं, 0 से 90 डिग्री उत्तर, 0 से 90 डिग्री उत्तर। दक्षिणी देशांतर की रेखाएं, 0 से 90 डिग्री दक्षिण। यानी देशांतर रेखाओं को अगर विभाजित करना है, उनके प्रकार को देखना है, तो उनको हम 4 समूहों में विभाजित करते हैं या बांटते हैं। प्रधान देशांतर रेखा, मध्य देशांतर रेखा, उत्तरी देशांतर रेखा और दक्षिणी देशांतर रेखा। यानी प्रधान देशांतर रेखा, मध्य देशांतर रेखा, उत्तरी देशांतर रेखा और दक्षिणी देशांतर रेखाएं। अब देशांतर रेखाओं का कार्य क्या होता है? देशांतर रेखाओं का कार्य क्या है? तो देशांतर रेखाओं के माध्यम से किसी स्थान की पहचान होती है। देशांतर रेखाओं के माध्यम से किसी स्थान की पहचान होती है। यानी देखा जाए तो देशांतर रेखाओं के माध्यम से किसी स्थान की पहचान होती है। नंबर 2, देशांतर रेखाएं सीमाएं निर्धारित करता है। देशांतर रेखाएं सीमाओं का सीमांकन करता है, किसी देश की सीमाओं का निर्धारण करता है। देशांतर रेखाएं सीमा निर्धारण के लिए जानी जाती हैं। नंबर 3, मानचित्रों पर स्थान दर्शाना। देशांतर रेखाओं के माध्यम से मानचित्रों पर हम स्थान को दर्शाते हैं। किसी स्थान को दर्शाने के लिए हमें देशांतर रेखाओं का सहारा लेना पड़ता है। अगला है समय क्षेत्रों का निर्धारण। देशांतर रेखाओं के माध्यम से हम समय क्षेत्र का निर्धारण करते हैं। देशांतर रेखाओं के माध्यम से हम किसी भी क्षेत्र का, किसी भी देश का, किसी भी राज्य का हम समय का निर्धारण करते हैं। और देशांतर रेखाओं के माध्यम से हमें जलवायु के अध्ययन में सहायता मिलती है। देशांतर रेखाओं के माध्यम से हमको किसी भी राष्ट्र के जलवायु या किसी भी भूभाग के जलवायु के अध्ययन के बारे में हमको सहायता मिलती है। साथ ही साथ देशांतर रेखाओं के माध्यम से ही हमें किसी क्षेत्र के मौसम के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। देशांतर रेखाओं से हम जलवायु के बारे में भी हमको जानकारी प्राप्त होती है और मौसम के बारे में भी हमको अध्ययन में सहायता मिलती है। तो ये देशांतर रेखाओं के कार्य थे। वो कार्य क्या कि स्थान की पहचान दिलाने में देशांतर रेखाओं की भूमिका होती है। दूसरा, देशों की सीमाओं का सीमांकन करने या निर्धारण करने में हमें देशांतर रेखाओं की आवश्यकता होती है। तीसरा, मानचित्रों को बनाने में हमें देशांतर रेखाओं की आवश्यकता होती है। चौथा, किसी क्षेत्र का समय निर्धारण में हमें देशांतर रेखाओं की आवश्यकता होती है। और पांचवा, जलवायु के अध्ययन में हमें देशांतर रेखाओं की आवश्यकता होती है। और छठा, मौसम के अध्ययन में भी हमको देशांतर रेखाओं से अध्ययन में हमको मदद मिलता है। अगला है देशांतर रेखाओं का महत्व। देशांतर रेखाओं का महत्व। नंबर 1, जो देशांतर रेखाओं का महत्व अगर देखा जाए तो नंबर 1 महत्व क्या है? मानचित्रों
को पढ़ने में मदद मिलती है। यानी देशांतर रेखाओं के माध्यम से मानचित्र को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हमको सहायता मिलती है। दूसरा है जलवायु और मौसम का अध्ययन करते हैं। जलवायु और मौसम के बारे में हम देशांतर रेखाओं के बारे में अगर देखा जाए तो हमको जलवायु और मौसम के बारे में अध्ययन के बारे में देशांतर रेखाओं का सहायता लेना पड़ता है। तीसरा है नेविगेशन में हमको मदद मिलती है। पांचवा है समय क्षेत्रों का निर्धारण, यानी समय क्षेत्र को जो हम निर्धारित करते हैं तो उसमें हमको सहायता मिलती है। छठा है भूगर्भिक अध्ययन में हमको देशांतर रेखाओं के सहायता लेना पड़ता है। नहीं तो देशांतर रेखाओं का अगर महत्व देखा जाए, देशांतर रेखाओं के का जो महत्व है उस महत्व को अगर देखा जाए तो मानचित्र पढ़ने में हमको इसकी आवश्यकता होती है, जलवायु के अध्ययन में इसकी आवश्यकता होती है, मौसम के अध्ययन में इसकी आवश्यकता होती है, महत्व है। नेविगेशन में देशांतर रेखाओं की आवश्यकता पड़ती है। समय क्षेत्रों का निर्धारण करने में हमको आवश्यकता पड़ती है। भूगर्भिक अध्ययनों में भी हमको देशांतर रेखाओं के माध्यम से सहायता मिलती है। कुछ महत्वपूर्ण देशांतर रेखाएं, कुछ महत्वपूर्ण देशांतर रेखाएं। नंबर 1 प्रधान देशांतर रेखा। नंबर 1 प्रधान देशांतर रेखा जिसे 0 डिग्री ग्रीनविच लंदन। नंबर 1 प्रधान देशांतर रेखा। नंबर 2 180 डिग्री देशांतर रेखा, अंतरराष्ट्रीय तारीख रेखा। 180 डिग्री रेखा अंतरराष्ट्रीय तारीख रेखा जिसे कहते हैं। 90 डिग्री उत्तरी देशांतर रेखा। 90 डिग्री उत्तरी देशांतर रेखा उत्तरी ध्रुव। 90 डिग्री उत्तरी देशांतर रेखा उत्तरी ध्रुव और 90 डिग्री दक्षिणी देशांतर रेखा को हम दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। यानी कुछ महत्वपूर्ण जो हमारी देशांतर रेखाएं हैं उनमें प्रधान देशांतर रेखा जो 0 डिग्री से ग्रीनविच लंदन में है। दूसरा है 180 डिग्री देशांतर रेखा जिसको अंतरराष्ट्रीय तारीख रेखा के नाम से जाना जाता है। तीसरा है 90 डिग्री उत्तर देशांतर रेखा। तीसरा है 90 डिग्री उत्तर देशांतर रेखा उत्तरी ध्रुव जिसे कहते हैं। और चौथा है 90 डिग्री दक्षिण देशांतर रेखा जिसे हम दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। तो ये महत्वपूर्ण देशांतर रेखाएं हैं। प्रधान देशांतर रेखा, 180 डिग्री देशांतर रेखा जिसे तारीख अंतरराष्ट्रीय तारीख रेखा भी कहते हैं। प्रधान देशांतर रेखा होती है जिसे हम 0 जो ग्रीनविच लंदन से है। 90 डिग्री उत्तर उत्तरी ध्रुव, 90 डिग्री दक्षिणी देशांतर रेखा दक्षिणी ध्रुव। दोस्तों ये देशांतर रेखाएं प्रमुख देशांतर रेखाएं हैं। देशांतर रेखाओं के बारे में भी बताया ही गया है कि देशांतर रेखाएं पृथ्वी की सतह पर एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो पृथ्वी को उत्तर से दक्षिण तक विभाजित करती हैं। ये रेखाएं पृथ्वी की भूगर्भिक स्थिति को दर्शाती हैं। ये देशांतर रेखाएं पृथ्वी की सतह की काल्पनिक रेखाएं हैं जो पृथ्वी को उत्तर से दक्षिण तक विभाजित करती हैं। ये रेखाएं, ये देशांतर रेखाएं पृथ्वी की भूगर्भिक स्थिति को दर्शाती हैं और मानचित्रों पर दिखाई जाती हैं। तो ये आप सभी को देशांतर रेखाओं के बारे में बताया गया, देशांतर रेखाओं के महत्व के बारे में बताया गया कि इनका महत्व क्या है, देशांतर रेखाओं के प्रकार के बारे में बताया गया कि देशांतर रेखाएं कितनी प्रकार की होती हैं, देशांतर रेखाओं के कार्य क्या हैं, उन कार्यों के बारे में बताया गया। देशांतर रेखाओं जो प्रमुख देशांतर रेखाएं हैं
उनके बारे में आप सभी को बताया गया। दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को देशांतर रेखाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। मिलते हैं एक नए वीडियो, एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।